तो हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, क्लास 12 भौतिक विज्ञान, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में कूलाम से संबंधित नियम के बारे में और उनकी बीमा और उनका सूत्र, ठीक है, अच्छी तरह से हम लोग निगमन किए थे। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, योग आपको अच्छी तरह से, और आप लोग उसका रिवाइज किए होंगे। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी परीक्षण धन आवेश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, कि परीक्षण आवेश क्या होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, क्या होता है परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक है, कि परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक, परीक्षण आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परीक्षण आवेश को कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो हम टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे कि ऐसा आवेश, ठीक है, ऐसा आवेश, ठीक है, लिखेंगे ऐसा आवेश जिसका स्वयं क्या होता है, जिसका स्वयं का स्वयं का स्वयं का कोई क्या होता है, कोई जो वैद्युत क्षेत्र, जो हम बताए थे आपको कि वैद्युत क्षेत्र, उसका स्वयं का क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। क्या होता है, इसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक, परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्यू नॉट, ठीक है, क्यू नॉट आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और परीक्षण आवेश को, इसे परीक्षण धन आवेश भी कह सकते हैं, परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। तो परीक्षण आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, क्यू नॉट को। ठीक है, क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यू नॉट हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो क्यू आवेश है, यहाँ पे हम क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने आपको सूत्र के माध्यम से परिभाषा बताया था। ठीक है, बेहद आईएमपी है, हमने बताया था कि, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, लिख सकते हैं यहाँ पे कूलाम। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परीक्षण आवेश किसे कहते हैं, ऐसा आवेश, ठीक है, ऐसा आवेश जिसका स्वयं का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है,
परीक्षण आवेश कहते हैं उसे। यहाँ पे लिख लीजिएगा उसे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएंगे, यहाँ पे है लिख के, यहाँ पे उसे, ठीक है। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा उसे, ठीक है, उसे, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है। तो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चल नहीं रहा है। उसे क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा परीक्षण आवेश किसे कहते हैं। अब अगला टॉपिक पे चलते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो भी हमारा आएगा बहुत IMP टॉपिक आएगा, सब डेरिवेशन आएगा कि डेरिवेशन किस तरह किया जाता है, सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। तो हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप चुटकियों में क्या करेंगे, डेरिवेशन निकालना सीख जाएंगे एकदम ईजी वे तरीके में, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में जो परिभाषा है, परिभाषा पहले कर लेते हैं, ठीक है। परिभाषा से संबंधित जो उसमें बातें आएंगी उसी से हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत छोटे से कण, जैसे नमक जो होता है, नमक NaCl जो होता है, ठीक है, उसके NaCl जो होता है, इसके छोटे से कण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। NaCl, ठीक है, MgCl, ठीक है, उसके बाद HOH, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसके दूरी को, इसके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव लिखेंगे, चल नहीं रहा है यार, क्यों चल नहीं रहा है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह क्या है, वह निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यह एक निकाय होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें क्या होता है, जिसमें दो बराबर क्या होते हैं, जिसमें दो बराबर वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु जो विपरीत आवेश, हमने आपको बताया था आवेश के बारे में, एक प्लस चार्ज वाले आवेश, एक माइनस चार्ज वाले आवेश, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं, जैसे HCl, ठीक है। तो यानी जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश क्या होते हैं, एक अल्प दूरी पर क्या होते हैं, पर स्थित होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहते हैं, स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है, ठीक है। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो
बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, HCl। ठीक है, HCl, तो HCl देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, HCl प्लस Cl-। ये जो बहुत होते हैं ये बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी पर होते हैं। ठीक है, HCl हो गया। ठीक है, H2O हो गया, H2O। ठीक है, H2O हो जाएगा। ठीक है, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये हो गए। NaCl लिख सकते हैं। ठीक है, तो Na प्लस, ठीक है, Na प्लस और हमारा Cl माइनस। इस प्रकार आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें बराबर परंतु विपरीत आवेश, जिसमें बराबर आवेश तो बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, यानी आवेश तो बराबर है परंतु विपरीत आवेश है। क्या है, विपरीत आवेश है। देखिए यहाँ पे आवेश तो बराबर है परंतु क्या होते हैं, देखिए आवेश तो समान है लेकिन विपरीत आवेश है जो अल्प दूरी, बहुत सूक्ष्म दूरी पे, क्या है, सूक्ष्म दूरी पे है। ये बहुत नगण्य या दिखाई दे रहा है, बहुत सूक्ष्म दूरी पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग ने अच्छी तरह से समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। अब क्या करेंगे, वैद्युत ध्रुव है, अब इसके द्वारा हम निकाय क्या होता है, निकाय बनाएंगे। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव निकाय देखते हैं। तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, वैद्युत जो वैद्युत द्विध्रुव होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के जो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश। ठीक है, वैद्युत देखिए एक आवेश। ठीक है, यहाँ पे एक आवेश यहाँ पे है, एक यहाँ पे आवेश यहाँ पे है। ठीक है, जो आपस में कितनी दूरी पे है, 2l दूरी पे होते हैं। ठीक है, 2l दूरी पे स्थित होते हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, लिखेंगे इसका किसी एक आवेश तथा उसके, ठीक है, उसके दोनों, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के क्या लिखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के, ठीक है, दोनों आवेशों के, ठीक है, आवेशों के बीच की, ठीक है, बीच की, ठीक है, बीच की अल्प दूरी, ठीक है, अल्प दूरी लिखेंगे, अल्प दूरी, ठीक है, अल्प दूरी, ठीक, अल्प दूरी के गुणनफल को, ठीक है, अल्प दूरी के गुणनफल को, ये बेहद IMP है, VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बेहद IMP है, तो अच्छी तरह से इसे IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, तो अल्प दूरी के गुणनफल, ठीक है, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, वैद्युत, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश माना क्या है कि एक Q1 तथा Q2 है। ठीक है, जो क्या 2l दूरी पर स्थित है। तो वैद्युत द्विध्रुव के, यह वैद्युत द्विध्रुव हमारा निकाय है। ठीक है, तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, ठीक है, गुणनफल के, ठीक है, आवेशों के बीच के अल्प दूरी, जो अल्प है, जो दूरी है 2l दूरी, जो हमारा अल्प दूरी क्या है, ये हमारा अल्प दूरी है। ठीक है, अल्प दूरी है, तो अल्प दूरी हमारा है
के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से, ठीक है, P से, इसे हम P से दिखाते हैं, ठीक है, P से दिखाते हैं, ठीक है, या दर्शाते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है, ठीक है, बेहद IMP है, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो लिखते हैं P इक्वल टू Q गुणे 2 इंटू L। तो हमने परिभाषा के माध्यम से भी इसे, देखिए परिभाषा इसे बना सकते हैं क्या, कि वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव कि किसी एक आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल है वो क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के, ठीक है, किसी एक आवेश के तथा उसके दोनों आवेशों के, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, क्या होता है 2L, ठीक है। इसे P इक्वल टू 2QL भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2QL भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लिखेंगे मात्रक, ठीक है, ठीक है। इसका मात्रक भी देख लीजिए, मात्रक देखिए हम P क्या, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक है, क्या है 2L है, ये हमारा सूत्र है। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, आपको मात्रक को बीमा बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे बीमा, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए कूलाम, इसका मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा, ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका कि मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मात्रक हो गया। बीमा देखिए क्यू का क्या होता है, AT होता है, ठीक है, AT होता है, इससे क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ATL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, बीमा हो गया। और राशि हमारा क्या है, ठीक है, ये राशि भी देख लीजिए, राशि भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो राशि क्या होता है, हमारा सदिश राशि है, ठीक है, हमारा क्या है, सदिश राशि होता है, ठीक है। क्योंकि इसकी दिशा जो होती है -Q से +Q की ओर होती है, इसलिए क्या होती है हमारा, ये सदिश राशि है, ठीक है, माइनस से +Q, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये होता है। देखिए राशि ज्ञात करने में देखिए, जिस प्रकार हम लोग प्लस प्लस करते हैं तो क्या बनता है, प्लस ही होता है, ठीक है। सेम उसी के बार जब हम माइनस और माइनस करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्लस बनता है। तो प्लस हमारा क्या होता है, प्लस हमारा जो होता है क्या होता है, अदिश होता है, और माइनस हमारा इस तरह समझ सकते हैं, ये हमारा सदिश होता है, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये हमारा एक ट्रिक होता है, ठीक है। तो हमारा सदिश है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो हमारा क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से सभी वीडियो समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की वीडियो में वैद्युत परीक्षण धन, पहले हम क्या पढ़े हैं, परीक्षण आवेश पढ़े हैं, ठीक है। परीक्षण आवेश किससे कहते हैं, तो परीक्षण आवेश ऐसा आवेश जिसका क्या होता है, स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत यानी परीक्षण आवेश कहते हैं, जिसे Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और दूसरा हम पढ़ें वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कि वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ें, इसके बीमा को पढ़ें, उसके राशि को पढ़ें, ठीक है। और मात्रक भी जानें कि मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, इसका कूलाम मीटर होता है, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है। अब भूलिएगा नहीं, इसे बार बार लिखिएगा कि P इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है, क्या होता है 2QL होता है, और Q का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, और इसका मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। और ये देखिए इसका बीमा क्या हो जाएगा, ATL हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में वीडियो आ गया होगा। यदि आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और बेहद IMP टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।